ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले डाल चुके हैं, सो अगर किसी ने देखे नहीं है तो प्लीज आप गोस थ्रू जाएं। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे सिर्फ कुछ क्वेश्चन सोल्व करने से ही। सो आज भी अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। लेट अस स्टार्ट। कैलकुलेट द वॉइड स्पेस, हमें वॉइड स्पेस निकालना है। किसके लिए? सीसीपी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लोज पैकिंग। अब इसमें बहुत सारे एटम्स दिए हुए हैं, एन एटम्स स्पेयर हैं। किसके? एन एटम्स तो अवेलेबल हैं जिनकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। इसी तरह एन स्पेयर ही अवेलेबल है जिनकी रेडियस है 0.414। इसी तरह 2n नंबर ऑफ एटम है और उनकी रेडियस कितनी है? 0.225। तो इतने सारे एटम्स हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी रेडियस दी हुई है। हमें निकालना है वॉइड स्पेस। तो वॉइड स्पेस के लिए सबसे पहले हमें क्या अवेलेबल होगा? हमें क्या करना है? वॉइड स्पेस निकालने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उन सबका वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। किसी भी उस क्रिस्टल का, हमारे पास कौन सा है? सीसीपी। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल से डिवाइड करेंगे और यही हमारे पास क्या आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें पता है एटम्स क्लोज स्पेयर हैं, तो स्पेयर्स का वॉल्यूम हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर रेडियस की यूनिट जो है सबके लिए 1 दिस टाइम है, कुछ के लिए 0.21414 इसके लिए, यानी कि 1 बाई हम सबके सारे एटम्स का निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम को मैं निकालूंगा कि एन नंबर, अच्छा एन कितने अवेलेबल है? सीसीपी स्ट्रक्चर में मेरे पास एन की जो वैल्यू होती है वो 4 अवेलेबल होती है, यानी कि 4 एटम्स अवेलेबल होते हैं जेड इफेक्टिव। तो यानी कि फर्स्ट टाइप की जो बात करते हैं, फर्स्ट टाइप के जो एटम है वो मेरे लिए एन एटम है, यानी कि 4 एटम्स हैं। इनका जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर। इस बार आर की वैल्यू क्या रखूंगा? दैट इज 1। तो मेरे पास 1 वैल्यू रखते हैं, आर क्यूब रखा, तो मेरे पास ये नंबर ऑफ 1 टाइप एटम आ गया इसका। इसी तरह दूसरे एटम की बात करता हूं, तो इस बार भी कितने एटम है? एन, यानी कि 4 एटम्स अवेलेबल हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाया अगेन मैंने, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितना लूंगा इस बार में? 0.414 और इसका क्यूब। ये मेरे लिए दूसरे एटम्स का भी वॉल्यूम निकल चुका है। सिमिलरली मैं तीसरे एटम्स का भी वॉल्यूम निकालूंगा। इस बार मेरे पास नंबर कितना है? 2n एटम्स हैं, यानी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू 4, 4/3 पाई आर क्यूब होगी वॉल्यूम। इस बार रेडियस कितना लेना है? 0.225। इसके लिए मैं क्यूब करता हूं, तो ये मेरे पास किसका वॉल्यूम आएगा? दैट इज कम फ्रॉम एटम। इसी तरह मैं क्रिस्टल का वॉल्यूम किस तरह निकालूंगा? अगर मैं क्रिस्टल का वॉल्यूम मुझे निकालना है तो एन ए क्यूब, ये किसी भी क्रिस्टल का वॉल्यूम होता है। अब ए की वैल्यू कहां से आएगी मेरे पास? हमें पता है कि फॉर सीसीपी जो रिलेशन आता है 4r इक्वल्स टू √2a आता है। हमें r की वैल्यू जो है 1 यूनिट दी हुई है और a की वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 4/√2। और n की वैल्यू जो मेरे पास है सीसीपी में 4 टाइम्स अवेलेबल है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा मेरे पास, तो फाइनली क्या आएगा? n इज 4, a की वैल्यू क्या हो गई? 4/√2 का क्यूब। तो अगेन मेरे पास ये सारा कैलकुलेशन अवेलेबल है। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? जो आंसर अवेलेबल है, जब वॉल्यूम ऑफ एटम मैंने कैलकुलेट किया 4.58 एटम। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल जो आएगा 4√2, और इसको जब सोल्व किया जाएगा तो लगभग 81 या 0.81, जिसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ 81%। तो ये मेरे पास अवेलेबल या ऑक्यूपाई स्पेस है। और मुझे पूछा है वॉइड स्पेस, तो वॉइड स्पेस में क्या करता हूँ? 100 में से माइनस करता हूँ। 100 में से 81% माइनस गया तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 19%, वो की मेरे लिए वॉइड स्पेस अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर।